सर ये जो आप शुरुआत बता रहे हो ना, मैं आपको एक और फिनोमिना बताता हूँ। आप इसको मेरे को समझाना है, करेक्ट करना जैसे भी। पहले ये होता था कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे चुनाव लड़े जाते थे और प्राइम मिनिस्टर स्टेट के चुनाव भी, सेंटर के भी, हर तरीके के भी, वार्ड के, गली नुक्कड़ के भी। अब बिहार चुनाव में अगर आप देखते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो फिनोमिना था वो इतना चेंज हो गया है कि स्टेट मशीनरी और जो हर बीजेपी का आदमी है वही प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। तो अब आपको प्राइम मिनिस्टर की या मोदी की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने इस तरीके से इस तंत्र पे कब्जा कर लिया है कि नेता कोई भी रहे आप चुनाव जीतते चले जाओगे। इसको आप कैसे देखते हैं? भी बिल्कुल ही देखिए, वाहियात। कोई कोई प्राइम मिनिस्टर होकर के हर आदमी प्राइम, ऐसी बात नहीं है। वहां पर कंप्लीट पैसे का खेल हुआ है, आप इसको समझिए, और इलेक्शन मशीनरी का खेल हुआ है। तो ये वो नेक्स्ट लेवल चले गए ना, लेवल मतलब चले गए तो लेवल खत्म, नेक्स्ट लेवल हो गया ना ये भाई। नेक्स्ट लेवल चला गया तो नेक्स्ट लेवल चला गया तो उसी वही ना लोग है कि लोग जब समझ जाएंगे इस चीजों को ना, तो फिर से उसमें न्यूज इशू खत्म नहीं हुए हैं ना। इस 25 साल के का जो यंग अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, जो माइग्रेशन के इशू, जो डिस्ट्रेस वहां पर, वो तो खत्म नहीं हुआ है ना। ये सारी चीजों आप चुनाव जीत गए हैं, लोगों ने रियलाइज नहीं किया 10,000 रुपया पर वो। लेकिन आपने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को, बीएलओ को, आपने उस तंत्र को पूरा कब्जा कर लिया, पैसा बांट दिया लोगों के बीच में जाकर के, इससे आप जीत गए हैं। लेकिन बात है कि इससे चुनाव कोई वोट क्यों दे रहा है? अपने को चेंज करने के लिए वोट दे रहा है, अपने समस्याओं को खत्म करने के लिए वोट दे रहा है। ये समस्याएं वहां पर और गहराएंगे और इंटेंस होंगी, तब इसका इस्तेमाल भी आप कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। उसी में बर्स्ट होता है ना, बबल बर्स्ट होता है, उसमें लोगों का रिजेंटमेंट बढ़ेगा। तो हमारे समझ से बिहार में जो रिजल्ट हुआ है, लोगों का जो ये है, आपको रिजेंटमेंट जो है, आक्रोश जो है, जब इशू सॉल्व नहीं होंगे, समस्याएं सॉल्व नहीं होंगे, नहीं ही होंगे ना। आपने पैसा अभी खाली है, ट्रेजरी जो है, आपने पैसा बांट दिया वहां पर, अब आप बात कर रहे हैं, तो इवेंचुअली जो पीपुल है उसका सफरिंग तो बढ़ेगा बिहार में ना, धरातल पर निश्चित रूप से। तो वो एक्युमुलेट करेगा, समझे कि नहीं? अब वही इस परिवर्तन में, अब वही ये लोग बैठे नहीं रहेंगे। ये क्या सोचते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस से अपशांत के बैठ जाएंगे? बैठे तो नहीं रहेंगे, उस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर स्ट्रेटजी को बनावेंगे, फिर नए तरीके से बात को बनावेंगे। और अभी हमको सुनने में आया है कि कोई मीटिंग कहीं पर हुई है, हम जानते नहीं है, अभी बात करेंगे उस पर। हाँ, तो कहने का मतलब कि लोग बैठे नहीं हुए हैं ना, और पीपुल भी वोट देके वो 5 साल बैठा थोड़ी रहेगा। और सर ये कैसे हो सकता है कि कोई एक सरकार 20 साल से और 20 साल बाद वो इतने तगड़े बहुमत से आए कि भाई ये देखिए, ये मैं बता रहा हूं कि बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, फ्रैंकली बता रहा हूं कि अनफेयर रिजल्ट है। अगर भारतीय जनता 2020 में जीत गई थी, तो उस तरह की जीत हो जाती ना, तो हम भी उसको हो सकता है कि नहीं कहते कि हम पहले भी एनडीए को आपके पास आकर के हम ये दिए थे। इसलिए कि हमको एक चीज बहुत दिखाई पड़ा था कि जो राष्ट्रीय जनता दल जो है, उसका जो वोट है यादव मुसलमान के बियॉन्ड वो नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार का काम है अति पिछड़ों के बीच में, अभी भी अति पिछड़े जो है उनसे टूटे नहीं हुए हैं, तो उनको वोट मिल जाएगा। तो चुनाव के पहले भी हम लोग एनडीए को एज दे रहे थे, अगर जीतता भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अभी जो रिजल्ट हुआ है ना, अभी देखिए, एक मुख्यमंत्री रह चुका है आदमी, ये जीतन राम मांझी, अभी पता ना आपने सुना है कि नहीं? हाँ, सुना है मैंने। सुना है आपने कि वो कह रहा है कि 2020 में मिनिस्टर है वो केंद्र में। देखिए, सिंपल आदमी नहीं है ना, बिहार का सीएम रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा वो, चीफ मिनिस्टर, अभी केंद्र में मंत्री है वो कह रहा है कि 2020 में साहब हमारा कोई कैंडिडेट था, वो 2700 वोट से हार रहा था, तो हमको उसने फोन किया। वो कौन? अभिषेक सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अभी त्रिपुरा में है, जो कि ऑब्जर्वर था कि क्या था। हमने फोन किया और जीत गया चुनाव। इस बार वो 1600 वोट से हार गया, लेकिन हमको तो पता ही नहीं चला। हमको तो उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फोन किया कि साहब आपके हमको तो 2700 वोट से वो हार रहे थे, हम जितवा दिए उनको, और ये तो 1600 वोट से हारे, तो हमको उन्होंने, उस कैंडिडेट ने अप्रोच नहीं किया था, इस बार भी हम जितवा दिए होते। तो जो मिनिस्टर, केंद्र का मिनिस्टर इस तरह की बात, आप हम क्या कहेंगे कि फार्स रिजल्ट है, ये फेक रिजल्ट है, जो कि मिनिस्टर एडमिट कर रहा है कि फेक रिजल्ट है, मैनिपुलेशन हुआ है ना। फिर क्या डेमोक्रेसी? तो क्या मतलब है इस तरह का रिजल्ट? ये जो आप समझ रही है कि जो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, मिनिस्टर हैं, तो क्या लोगों के पास ये बात नहीं जा रही है
लोग जान रहे हैं कि गलत रिजल्ट हुआ है, जिसको सरकार ही मान रही है, मिनिस्टर मान रहा है कि फेक रिजल्ट। और उसकी इतनी हिम्मत है कि वो खुल के बोल रहा है बंदा। हिम्मत नहीं है, वो किया है तो वो बोल रहा है, हाँ। मैनिपुलेशन किया है उसको। वो ईमानदार है कि एडमिट कर ले रहा है कि हम ऐसे ही रिजल्ट होता है। वो हिम्मत की बात नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि ऐसे ही होता है। वो ईमानदार है, सीधा आदमी है, वो बोल रहा है इस बात को, जो रियलिटी है उसको बोल रहा है वो। तो जब पीपुल जाने करे हम वोट तो कुछ और दे रहे हैं, ये तो रिजल्ट कुछ दूसरा हो रहा है। तो आप ऐसे डेमोक्रेसी में यही रहना है, समझिए मत कि ऐसे ही चलते रहेगा, लोग कान पकड़ लेंगे एक दिन।